दोस्तों, आपने कभी न कभी जलपरियों के बारे में तो जरूर सुना होगा। जलपरियां समुद्र में पाए जाने वाली एक रहस्यमय जीव हैं, जिनका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर इंसानों के जैसा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलपरियां आज से लगभग लाखों साल पहले धरती पर मौजूद थीं, लेकिन आज भी कई बार जलपरियों के देखे जाने का दावा किया जाता है। अलग अलग पौराणिक मान्यताओं में जलपरियों को अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया है। वैसे तो जलपरियां ग्रीक मिथोलॉजी का एक जीव है, लेकिन रामायण काल में भी जलपरियों का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी स्वर्णमच्छा, जिसका आधा शरीर कन्या और आधा शरीर मछली के जैसा था। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी और उनकी वानर सेना लंका के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिससे राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था और वानर सेना को भी परेशान करती थी। अपने पुत्र और पुत्री की इस प्रकार आंखों के सामने निर्दयता से बलि देखकर माँ की ममता भी लज्जित हो उठी और माँ ने उसी तलवार को उठाकर अपना सर भी माता के चरणों में अर्पित कर दिया। एक ही पल में अपने पूरे परिवार को काल का ग्रास होता देखकर बीरबल ने भी आत्म बलि दे डाली। खबर मिलते ही राजा तुरंत देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां का दृश्य देख राजा की आंखें भर आईं और सोचा, धिक्कार है ऐसे राजा पर जिसकी वजह से प्रजा पर इस प्रकार का संकट आए। इसी आत्मज्ञानी से राजा ने म्यान में से तलवार खींची और अपना सर देवी के चरणों में अर्पित करने वाला था कि देवी साक्षात प्रकट हुई और राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस को देख प्रसन्न हुई। हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, तथास्तु, और चारों जिंदा हो उठे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसे मिलेगा? विक्रमादित्य ने कहा, राजा, क्योंकि राजा के दास के प्राण भी अधर्म है, लेकिन इस दास के लिए राजा के प्राण की आहुति देना बहुत बड़ी बात है। इतना सुनते ही बेताल गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया। आखिर कलयुग में कैसे प्रकट हुआ बाबा खाटू श्याम का महाभारत काल में कटा हुआ सिर? दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व राजस्थान में एक चमत्कार हुआ, जब एक गौ माता के थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगी। इसके बाद जब लोगों ने यहाँ पर खुदाई की तो जमीन की गहराई से महाभारत काल के बलबली का असली सिर प्रकट हुआ और वहीं पर पानी की जलधारा फूटने लगी। उसे आज शाम कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बलबलिक भीम के पोते थे और एक बार भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण करके बलबलिक का सिर दान में मांग लिया था। इसके बाद बलबलिक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को सौंप दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बलबलिक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसलिए खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता माना जाता है। इनके दरबार में हर रोज करोड़ों भक्त दर्शन करने आते हैं और आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है। आप भी एक बार दर्शन जरूर करें। और बाबा श्री राधा रानी से जुड़ी एक सच्ची घटना से सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। दरअसल ब्रज में एक अत्यंत गरीब महिला रहती थी, जो अपने बीमार बेटे और सूखे खेत से काफी दुखी थी। उस गरीब महिला ने सारे तरीके अपनाए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन वह दुखी होकर श्री राधा रानी के मंदिर में आई और उनसे प्रार्थना की कि हे राधे, मेरी मदद करो, काफी परेशान हूँ। राधा रानी ने उनकी यह दशा नहीं की गई और उन्होंने अपना साक्षात चमत्कार दिखाया। उनका बेटा जो काफी दिनों से बीमार था, वह अचानक ठीक हो गया और उनका खेत जो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था, वह अचानक हरियाली में बदल गया। यह दृश्य देखकर महिला राधा रानी की पूजा सच्चे मन से करने लगी। राधा रानी के भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।